Hi everyone, today we're doing gluconeogenesis. So first of all, these are the three things that we're going to be covering. Starting off, सबसे पहले gluconeogenesis होता क्या? It means that you are making glucose from a non-carbohydrate substance, right? So some tissues, especially like brain, then erythrocytes, kidney medulla, and the cornea of the eyes, testes, then exercise and skeletal muscles, they require a constant and a continuous supply of glucose, right? But in the case, for example, and then you, in the cases where there's not sufficient glucose, they start breaking down glycogen, right? But even glycogen is only present until about 24 hours after food intake. So, and after 24 hours, like greater than 24 hours postprandial, what happens is that, what does postprandial mean? That after food intake, after 24 hours, उसके बाद glycogen भी खत्म होने लग जाता है तो अब आपको you have to make glucose from आप ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी नहीं कर सकते अब आपको क्या चाहिए you need to do gluconeogenesis so during a prolonged fast which is greater than 24 hours hepatic glycogen stores they're depleted and glucose is made from non-carbohydrate precursors I hope you're understanding what I've said so far मैंने कहा है कि gluconeogenesis इसलिए इम्पॉर्टेंट है दिस इज इम्पॉर्टेंट जब पर्सन इज फास्टिंग और उस फास्ट को 24 आवर से ज़्यादा गुजर गया 24 आवर से कम का टाइम गुजरा होता है तो तब आप ग्लाइकोजेनोलाइसिस की मदद से भी आपको ग्लूकोज मिल जाता है सो दैट सफिशिएंट लेकिन फिर ग्लाइकोजन स्टोर्स भी डिप्लीट होने लग जाते हैं देन यू हैव टू योर बॉडी हैज़ टू मूव टुवर्ड्स द ग्लूकोनियोजेनेसिस वाली चीज़ ठीक है और ग्लूकोनियोजेनेसिस मेजरली 90% ग्लूकोनियोजेनेसिस किधर होती है इट हैपेंस इन द लिवर और जो बाकी 10% है वो किडनी में होती है ठीक है और या अब talking about first of all of gluconeogenesis को we know what it is gluconeogenesis is basically the production of glucose from a non-carbohydrate substrate enumerated the gluconeogenic substrates gluconeogenic substrates basically precursors हैं जिनसे gluconeogenesis शुरू होती है तो gluconeogenesis gluconeogenic precursors से शुरू होती है so these are basically molecules that are used to produce a net synthesis of glucose जिनसे आप glucose बना सकते हो and these are obviously non-carbohydrate right एंड इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस हैं जिनसे आप ग्लूकोज बनाओगे तो ग्लिसरॉल से भी बना सकते हैं दिस इज सो फैसिनेटिंग देन आप लैक्टिक एसिड से बना सकते हो लैक्टेट से लैक्टिक एसिड दिस इज इवन मोर फैसिनेटिंग कि लैक्टिक एसिड भी काम आ सकते हैं एंड देन यू कैन ऑल्सो मेक इट फ्रॉम अल्फा कीटो एसिड्स ना अल्फा कीटो एसिड्स एक बहुत ब्रॉड टर्म है इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं इनमें बेसिकली इनकी जो अल्फा ग्रुप है ना उस पर कीटोन होता है ठीक है तो इसमें क्या क्या आता है इसमें आपके पास ऑक्सैलोएसीटेट आता है इसमें आपके पास पायरुवेट आता है यू हैव अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो कि टीसी साइकिल का एक सबस्ट्रेट था तो यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स तो खैर मैंने ये तीन मेंशन कर दिए हैं ठीक है तो दीज आर द ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर्स ठीक है दीज आर द ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर्स जिनसे आप ग्लूकोनियोजेनेसिस को बिगिन कर सकते हो ठीक है तो उसमें क्या क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लिसरॉल लैक्टिक एसिड एंड अल्फा कीटो एसिड्स अगर I'm talking about ग्लिसरॉल आपको कहाँ से मिलेगा आइडियली फैटी एसिड से ठीक है फैटी एसिड की जब ब्रेक डाउन होती है हमें पता है उसके ग्लिसरॉल बैकबोन होती है तीन फैटी एसिड्स होते हैं फैटी एसिड्स के लिए टैग बोल देती हूँ ठीक है टैग्स जब टैग्स की हाइड्रोलिसिस होती है तो यू गेट द ग्लिसरॉल वो ग्लिसरॉल जो है ना अब वो किस तरह ग्लूकोनियोजेनेसिस में इनकॉर्पोरेट होगा तो दिस ग्लिसरॉल हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट और ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू डैप और ये डैप इफ यू कैन रिकॉल ये ग्लाइकोलिसिस का ही एक सबस्ट्रेट था और अगर ग्लाइकोलिसिस का सबस्ट्रेट है तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का भी सबस्ट्रेट होगा क्यों क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस इज बेसिकली जस्ट द रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस दिस इज दैट सिंपल ठीक है तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का भी सबस्ट्रेट है ठीक है तो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट एंड अब ग्लिसरॉल और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज एंजाइम वी नीड जब भी हम कभी भी फॉस्फेट ऐड कर रहे होते हैं तो यू नीड द काइनेज एंजाइम so you can just say glycerol kinase is what we need here ठीक है glycerol kinase अब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट को डैप में कन्वर्ट करने के लिए यू विल नीड ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट अच्छा ये ग्लूकोज लग रहा है बट इट्स ग्लिसरॉल ठीक है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट dehydrogenase oops what is happening ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट dehydrogenase ठीक है dehydrogenase तो आई होप दिस कंफ्यूजन इज क्लियर इस स्टेप पे ये स्टेप पर ये तो ग्लिसरॉल प्ले it's converted to glycerol 3 phosphate with the help of kinase and then glycerol 3 phosphate is converted to DHAP which is dihydroxyacetone phosphate with the help of glycerol ठीक है this is glycerol 3 phosphate dehydrogenase ठीक है ये एक way है in which you're using a gluconeogenic precursor talking about lactic acid ये भी gluconeogenic precursor है जिससे आपने
आगे लैक्टिक एसिड से हमने ग्लूकोज बनाना है, बट हाउ डज दिस हैपन? दिस इज सो फैसिनेटिंग कि लैक्टिक एसिड से भी ग्लूकोज बन सकते हैं। सो यस, द आंसर इज यस। अब लैक्टिक एसिड को वी हैव टू कन्वर्ट इट एंड दिस विल बी कन्वर्टेड टू पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और फिर पायरुवेट से ही तो हमने पूरी ग्लूकोनेयोजेनेसिस शुरू करनी है ना। और ऑल्सो इसमें मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल याद आ रहा है, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कोरी साइकिल। ठीक है, और या उसमें जाने से पहले लेट मी जस्ट शो यू दिस डायग्राम जिसमें हम लैक्टिक एसिड का पढ़ रहे थे। तो रिमेंबर पायरुवेट इनिशियली, पायरुवेट ही लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है मसल्स में। ठीक है, मसल्स में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस हुई पायरुवेट बना। ये पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंड NADH, जब NADH ज्यादा होता है दिस कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये मसल्स में हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखें, हियर व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस आई वाज टेलिंग यू अबाउट NADH। जब NADH लो होता है तो ये पूरा चीज़ उल्टा होता है। ठीक है, जब NADH ज़्यादा होगा तो दिस विल गो फॉरवर्ड, और जब NADH लो होगा या NAD ज़्यादा होगा तो दिस विल गो उल्टा। ठीक है, तो फिर ये लैक्टेट से पायरुवेट बनेगा। सो दिस लैक्टेट विल बी कन्वर्टेड टू पायरुवेट एंड दिस पायरुवेट इज यूज्ड इन ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड देन इट विल मेक ग्लूकोज। या तो दिस lactate will go into pyruvate and that pyruvate it will be converted to acetyl CoA and then that acetyl CoA will be uh, it will enter TCA cycle। ठीक है, और वहाँ it will be oxidized। या तो लिवर हार्ट में क्या होता है, लैक्टेट जो है इट्स ऑक्सीडाइज बाय TCA टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, अब ये मैंने दो पॉइंट्स बताए हैं, जस्ट कीप देम इन योर माइंड एंड दे विल बी इंपॉर्टेंट फॉर अस। खैर, आपको यहाँ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज वाला स्टेप का पता चल गया, इट्स रिवर्सिबल। ठीक है, दैट्स वन थिंग यू नीड टू नो। अब इसमें होता क्या है कि लैक्टिक एसिड इनिशियली बना कैसे था, पहले तो ये सोचने की बात है। तो मसल्स में ही, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये मसल्स है ना, मसल्स में ही ग्लाइकोलाइसिस हुई जिसमें ग्लूकोज ब्रोक डाउन एंड यू गॉट पायरुवेट एंड देन दिस पायरुवेट फॉर सम रीजन ऑक्सीजन डेट की वजह से और जो भी मतलब सर्कमस्टांसेस थे, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लैक्टिक एसिड बन गया। अब ये लैक्टिक एसिड ये आता है ब्लड में। अब ब्लड में जब आ जाएगा तो क्या होगा, लैक्टिक एसिडोसिस होने का खदशा होता है। So what will this do? This will go back to the liver। जब ये liver में जाए, this will go to the liver। ठीक है, ये मसल था, अब ये liver में आया। अब liver में ये क्या करेगा, liver में this lactate it will be converted again to pyruvate। ठीक है, अब lactate pyruvate में कैसे convert होगा, you may be wondering। So there's no rocket science। इस reaction को बस उल्टा करो and you need to give NAD positive। ठीक है, which is oxidized NAD देने की जरूरत है। We'll get pyruvate back। ये pyruvate किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। बिकॉज इफ यू कैन रिकॉल, लिवर में ही तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है। एंड अभी जितना भी ये वाले स्टेप्स है ना, ये वाले स्टेप्स, ठीक है, oops, ये वाले स्टेप्स, दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग, पायरुवेट टू ग्लूकोज। और फिर ये ग्लूकोज वापस से ब्लड में आता है और ब्लड से वापस मसल में जाता है। तो इस पूरे साइकिल को ग्लूकोज के इसको कोरी साइकिल कहते हैं। एंड दिस इज बेसिकली कोरी एसिड या लैक्टिक एसिड साइकिल। तो इसमें बस ये लैक्टिक एसिड ग्लूकोज की कन्वर्जन की पूरी वही बात हो रही है। तो फिर से मैं आपको कोरी साइकिल का एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस इज कोरी साइकिल, आई लेबल इट अगेन, देयर इज अ वीडियो recorded on it, you can go to that and see as well। वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ खास बातें हैं, जस्ट साइक्लिंग ऑफ लैक्टिक एसिड एंड ग्लूकोज। इनिशियली मसल में ग्लूकोज इट ब्रेक्स डाउन, ग्लाइकोलाइसिस होती है, पायरुवेट बनता है, यानी यू गेट टू नेट 2 ATP मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद यू गेट योर ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से यू विल गेट द लैक्टेट। ठीक है, अब ये लैक्टेट गोस टू द ब्लड, ब्लड से लैक्टेट इज टेकन अप बाय लिवर। लिवर में क्योंकि अच्छा लिवर पे वही लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज रिवर्सिबल है तो फिर पायरुवेट बन गया, और दो पायरुवेट ही बनेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि एक ग्लूकोज से दो पायरुवेट बनता है। ये दो पायरुवेट एक ग्लूकोज बनाएंगे। अभी कैसे एक ग्लूकोज बनाएंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस से। तो ये पूरी ये वाला जो पूरी स्टोरी है ना, ये वाली स्टोरी, दिस इज व्हाट वी आर गोना स्टडी टुडे। और इसमें यूनिट 6 ATP। Now you may be wondering what really we need 6 ATP? Yes, we need 6 ATP और ये will study today। ठीक है, तो ये आपको 6 ATP चाहिए रहेंगे। अब फिर ये ग्लूकोज ब्लड में जाता है, वापस गोes to muscle। Also there is a short that I have recorded कि even though there is a net loss, देखो पहले तो आपके पास 2 ATP थे ना ग्लाइकोलाइसिस में, तो कोरी साइकिल का में क्या फायदा हो रहा है जब there is a net loss 6 ATP का मतलब 4 ATP the body has lost। क्या क्योंकि आपको 2 ATP इधर मिल रहा है, 6 ATP इधर जा रहा है, तो नेट लॉस हो रहा है। सो व्हाट्स द पॉइंट, उसकी भी एक देर रील रिकॉर्डेड, यू कैन सी दैट। ठीक है, अब मूविंग फॉरवर्ड, लैक्टिक एसिड की आपको समझ आ गई कि लैक्टिक एसिड का वो पूरा कोई साइकिल चलता है, और लैक्टिक एसिड लिवर में इसकी आराम से इट गेट्स कन्वर्टेड टू पायरुवेट। पहले तो पायरुवेट डिहाइड्रो उससे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज से। ठीक है, तो इसमें आपको क्या चलेगा, ऑक्सीडाइज्ड वाला। ठीक है, जबकि जो सीधा वाला था जिसमें पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था, उसमें यू नीडेड NADH व्हिच इज रिड्यूस NAD। ठीक है, अब ये बन गया आपके पास पायरुवेट। अब पायरुवेट का ही तो पूरा आगे गेम है। ठीक है, अब पायरुवेट की कैसे पूरी आगे गेम है, दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू एज वेल। यहाँ भी हमने ढाब बनाया था ना, ये तो डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ही पहुंच गया था, दैट इज वेरी गुड, ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर। अब पायरुवेट का क्या होता है कि पायरुवेट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ द
ग्लाइकोलिसिस, तो बिल्कुल वहां से हमने शुरू करना है। और लास्ट स्टेप क्या होता है ग्लाइकोलिसिस का? पेप टू पायरुवेट, है ना। पेप से, इसको मैं कहीं लिख देती हूँ। अच्छा, लास्ट स्टेप होता है हमारा, लेट मी ओपन दिस, पेप से पायरुवेट, है ना। ये होता है हमारे ग्लाइकोलिसिस का लास्ट स्टेप, जिसमें आपको पायरुवेट काइनेज चाहिए होता है, राइट। सो फॉस्फोकाइनेज, पायरुवेट काइनेज, सॉरी, ओ माय गॉड, ओके खैर, पायरुवेट काइनेज, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यू विल नीड, ये जो पेप है ना, दिस हैज टू कन्वर्ट टू पायरुवेट, ये होता है ग्लाइकोलाइसिस में। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस में इसका उल्टा होगा, तो ये पायरुवेट हैज टू कन्वर्ट टू पेप, लेकिन उसके लिए वो डायरेक्टली नहीं होता है। तो पायरुवेट दिस हैज टू फर्स्ट बी कन्वर्टेड टू ऑक्सैलोएसीटेट, और फिर ये पेप में कन्वर्ट होता है, ठीक है। खैर, तो अभी आपको समझ आ गई ना पायरुवेट की क्या सिग्निफिकेंस है। खैर, अभी ग्लूकोनियोजेनेसिस मैं शुरू करती हूँ।